जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ हनुमान जी से जुड़ी एक सच्ची कथा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कहानी है विनीत की। विनीत सिविल की तैयारी करता था। पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसे तैयारी करते करते करीबन 7 साल बीत चुके थे। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से उसका सिलेक्शन रुक जाता और वो अपने घर में ऐसा लड़का था जिसकी नौकरी लगती तभी उसके घर के हालात सुधर सकते थे। मतलब कि उसके घर के हालात बहुत ख़राब थे। ना खाने पहनने को कुछ भी ठीक से नहीं था। बड़ी मुश्किल से विनीत के माँ बाप ने उसे पढ़ाया। उसका एक और छोटा भाई था, लेकिन वो छोटा था, विनीत ही बड़ा था। तो सबने यही उम्मीद की थी कि इसी की कहीं नौकरी लग जाए तभी चीज़ें सही हो पाएंगी। विनीत भी यही को प्रयास करता था। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही थी। और अब तो उसके घर से पैसे भी आने बंद हो गए थे। वो कोचिंग पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल रहा था। विनीत के माँ सुगंधा बहुत ही परेशान रहती। उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। विनीत की उम्र के लड़कों की शादी हो चुकी थी और विनीत की तो अभी जॉब ही नहीं, तो शादी की बात ही नहीं। शादी कर भी लेंगे तो खर्चे कैसे देखेंगे। सब बहुत नाउम्मीद हो चुके थे। चारों तरफ से निराशाओं ने घेर लिया था। तभी विनीत की एक संबंधी ने उनसे मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए कहा। विनीत की माँ ने मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, एक बार प्रयास करिए, कहीं से हो जाए। तो विनीत के माँ बाप जैसे तैसे तैयार हो गए। विनीत भी कुछ ट्यूशन पढ़ाता था और जॉब करता था। उससे कुछ पैसे अरेंज करके अपने माँ बाप को दिए। टिकट हो गया और 4-5 लोगों का ग्रुप निकल पड़ा। विनीत की माँ तो निराश हो चुकी थी। वो सोचती कि कोई फ़ायदा नहीं कहीं जाने का, क्योंकि वो चारों तरफ वो करके भगवान पे मना जुना के वो हो गई थी कि अब पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। फिर वो मेहंदीपुर बालाजी गई और अच्छे से दर्शन किए। पहली बार गई थी तो थोड़ा वहाँ का माहौल उन्हें अलग लगा, क्योंकि वहाँ पे जिनके ऊपर ऊपरी साया रहता वो भी जाते हैं। तो सब को देख के थोड़ा डर भी लगा, लेकिन बालाजी का जय श्री राम का नारा लगाते लगाते उन्होंने दर्शन किए और एक दिन वहाँ रुके और फिर अपने घर के लिए निकल पड़े। घर के लिए निकले और उसके बाद घर पर आ गए। समय बीतता रहा। 2 ही महीने बीते थे मेहंदीपुर बालाजी से आए। विनीत की एक जो 2 साल पहले वैकेंसी रुक गई थी, उसमें उसका रिज़ल्ट आया और जिसमें उसका नाम था, यानी उसकी जॉब लग चुकी थी। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विनीत की जॉब लग चुकी है। और उसकी माँ रोने लगी। उन्हें लगा कि ये सब बालाजी की कृपा से हुआ। तब से उन्हें मेहंदीपुर बालाजी पे पूरा विश्वास हो गया। और विनीत भी पहले ही हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन तब से मेहंदीपुर बालाजी पर बहुत विश्वास हो गया। उसके माँ बाप ने जो संबंधी उन्हें ले गई थी, उनसे भी बताया कि विनीत की जॉब लग चुकी है। और मेहंदीपुर बालाजी को वो मन्नत मांग के आई थी कि अगर विनीत की जॉब लग जाएगी तो हम विनीत को दर्शन कराने ले आएंगे। वो उसे लेकर गए और सबने अच्छे से दर्शन किए। कुछ समय बाद विनीत की एक अच्छी लड़की से शादी हो गई और उनके घर में ढेरों खुशियाँ आ गई। और तब से विनीत की माँ, विनीत, पूरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी पर पूरा विश्वास करने लगा और बालाजी पर की भक्ति सबको बताने लगा कि बालाजी की भक्ति करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है मेहंदीपुर बालाजी के चमत्कार से जुड़ी एक सच्ची घटना। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं, हार चुके हैं, या कोई आपको निगेटिव एनर्जी है या बुरी आत्मा है, आपका कोई संबंधी परेशान है, तो एक बार मेहंदीपुर बालाजी ज़रूर जाएं। या आपके पास समस्या का समाधान नहीं है तो आप बालाजी को सरेंडर कर दें अपनी समस्या। अगर आप नहीं जा पा रहे तो उनसे प्रार्थना करिए, वो कोई न कोई व्यवस्था करके आपको अपने पास बुला लेंगे। तो बोलिए मेहंदीपुर बालाजी की जय, बागेश्वर धाम की जय, सालासर बालाजी की जय, नीम करोली बाबा की जय, हमारे पंचमुखी हनुमान जी की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, अंजनी के लाल की जय हो। श्री सीताराम, राम 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 राम, जय श्री राम। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे। मिलते हैं एक नई कथा और कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए।